और अब बात करते हैं देश में अभिनंदन की। देश आज उस पल के इंतजार में है जब भारत के गौरव का अभिनंदन होगा। उस वीर सपूत के लिए पल के बिछाए बैठा है जो दिलेर है और भारत का सच्चा सिपाही है। रिपोर्ट देखिए। अभिनंदन पल के इंतजार में देश, भारत के गौरव का अभिनंदन। पलकों पर इंतजार की घड़ियां, वीर सपूत अभिनंदन आज लौटेंगे भारत। गुरुवार की रात देश के हर उस शख्स के लिए मुश्किलों का गुरुवार रहा। रातें स्याह जरूर थी, लेकिन उम्मीदों की सफेद रोशनी और आंखों में इंतजार की चमक से सब कुछ रोशन दिखा। हर उस शख्स की आंखों से नींद लगातार दूसरे दिन भी गायब दिखी। बुधवार को देशवासियों की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि देश का वीर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन गुरुवार शाम 4 बजे के बाद जैसे ही जाबाज अभिनंदन के भारत आने की सूचना मिली तो हर व्यक्ति उस पल के इंतजार में जुट गया कि देश का बेटा कब अपनी भारत माता के दर्शन करेगा और हम देशवासी उस जाबाज को सकुशल भारत में देख सकेंगे। खबरों के अनुसार देश का फौलाद जवान अभिनंदन दोपहर में 48 घंटे बाद अपनी सरजमी पर पहुंच जाएंगे। आज दोपहर के वक्त वायुसेना का ये वीर बिग कमांडर वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन पायलट को लेकर देश लौटेंगे। देश विग कमांडर अभिनंदन को अपने देश में देखने के लिए बेताब है। पूरा देश पिछले 2 दिनों से उनके लिए दुआ कर रहा है। वक्त कांटे नहीं कट रहे हैं और हर शख्स उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो पल आए और कब अपनों के बीच, अपनी मिट्टी के खुशबू के बीच अपने भारत माता के सपूत को देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनंदन की वापसी की खबर से देश भर में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर गुलाल उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में एक साथ होली दिवाली, सड़कों पर गुलाल के साथ आतिशबाजी, बेटे की वतन वापसी की खबर पर जश्न। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जश्न, नारेबाजी, चेहरे पर गुलाल, सड़कों पर आतिशबाजी, हाथों में तिरंगा और ऊंच बातें। न त्योहार का दिन है और न ही शादी ब्याह का वक्त। ये जश्न उस जाबाज बेटे के लिए है जो आज अपने वतन लौट रहा है, अपनी मिट्टी में आ रहा है, अपने देश में, अपने लोगों के बीच। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। बुधवार से ही देश के बेटे अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे थे। हवन का दौर जारी था। गुरुवार को जैसे ही खबर आई कि शुक्रवार को जाबाज अभिनंदन भारत लौटेंगे, क्या दिन, क्या रात, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी, आतिशबाजी कर खुशियां मनाने लगे। देखिए, ये जो खुशी दिख रहा है ये उसी के लिए है जिस दिन से, जिस पल से हम लोगों ने देखा कि उसको मारते हुए लेकर के जा रहे हैं, तन बदन में आग लगा हुआ था। और जिस समय मेरा भाई भारत की सरहद पर आएगा, हम फिर से जश्न मनाएंगे और उसकी लंबी दुआ के साथ साथ हम अपने वीर सैनिकों के लिए भी लंबी दुआ की मनाएंगे। हम लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अभिनव को छोड़ा जाएगा, ये काफी अच्छी बात है और एक नई पहल है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सही में काफी सराहनीय है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं।
अभिनंदन अंकल जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो पीएम हैं उन्होंने कहा कि जो अभिनव अंकल हैं उनको वापस भेज देना चाहिए भारत और हम लोग बहुत खुश हैं। देशभक्ति के नारों से गूंजता पटना की सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए लोगों ने पाकिस्तान को आतंक की राह छोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने साफ कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ो, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारी भाषा में दे सकते हैं। पहले हम लोग अहिंसा की बात करते थे और वो कहते थे कि एक थप्पड़ अगर एक गाल में मारो तो दूसरे गाल को हम बढ़ाते हैं। अब भारत बदल चुका है, भारत की जनता की सोच बदल चुकी है। पाकिस्तान इसे कमजोर समझने की गलती ना करे। अब हमारे गाल में एक तमाचा मारोगे, हम तुम्हारा जबड़ा के साथ पूरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। ये आम जन की भाषा है। ये आतंकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। समय आ गया है कि पाकिस्तान आम जन की भाषा के महत्व को समझे और मुंह में अमन और आतंक की दोहरी चाल से ऊपर उठकर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। नहीं तो ये भारत है जहां का हर नागरिक अभिनंदन ही है और दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ गुमला से सुशील रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगे विंग कमांडर अभिनंदन कैसे पीओके में पहुंचे। उन्होंने कैसे क्रैश हो रहे फाइटर प्लेन से इजेक्ट होकर अपनी जान बचाई और कितनी बहादुरी से पीओके की गुस्साई भीड़ का सामना किया। जिस वक्त विंग कमांडेंट अभिनंदन पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को वापस पाकिस्तान की ओर खदेड़ते हुए एलओसी की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन वो कब एलओसी को क्रॉस कर पीओके में पहुंच गए उन्हें पता नहीं चल सका। तभी उनका मिग-21 फाइटर प्लेन क्रैश करने लगा। अभिनंदन ने फुर्ती दिखाते हुए कॉकपिट से अपनी सीट इजेक्ट कर ली, जिससे वो फाइटर प्लेन से अलग हो गए और पैराशूट के सहारे एक छोटे से तालाब में उतर गए। इधर फाइटर प्लेन के गिरते ही स्थानीय निवासी उस ओर दौड़े। उन्होंने अभिनंदन को पैराशूट से उतरते हुए भी देख लिया था, लिहाजा वो सभी अभिनंदन की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले ही अभिनंदन को अंदाजा हो चुका था कि वो शायद पीओके में आ गए हैं, लिहाजा उन्होंने उसी तालाब में सेना के गोपनीय दस्तावेजों और नक्शे डुबा दिए, जबकि एक बहुत ही अहम दस्तावेज वो निकल गए, ताकि दुश्मनों को भारत की किसी भी रणनीति के बारे में पता न चल पाए। इतनी देर में स्थानीय लड़के अभिनंदन के पास पहुंच गए। विंग कमांडर अभिनंदन ने इन लड़कों से पूछा कि ये गांव पाकिस्तान में है या भारत में। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि ये भारत है। इस पर अभिनंदन ने सच्चाई का पता करने के लिए देशभक्ति के कुछ नारे लगाए। फिर उन्होंने पूछा कि ये भारत का कौन सा इलाका है। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि किलान। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा कि उनकी पीठ में चोट आई है और उन्हें पानी चाहिए। तभी एक युवक ने पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर विंग कमांडर अभिनंदन ये समझ गए कि वो पीओके में है। पाकिस्तान के नारे लगाते हुए स्थानीय लड़कों ने अभिनंदन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर अभिनंदन ने अपना बचाव करते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवा में एक फायर भी किया। इसके बाद अभिनंदन भारतीय सीमा की ओर आधा किलोमीटर तक दौड़े। वो स्थानीय लड़के भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। इस बीच अभिनंदन ने भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए 1-2 और हवाई फायर किए। इसके बाद भी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। पीओके के स्थानीय लड़के चाहते थे कि अभिनंदन हवाई फायर करना बंद कर दे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर फेंक दे, लेकिन अभिनंदन ने ऐसा नहीं किया। तभी एक लड़के ने उनके पैर पर पत्थर मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। उन्हें जख्मी देख लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, लेकिन हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई और उनके चोट सहते रहे। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना के अफसर वहां पहुंच गए और विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पाक आर्मी के जवान उन्हें पाकिस्तानी सेना का बिम्भेर स्थित यूनिट में ले गए। जब पाक आर्मी के अफसरों ने उनसे निजी डिटेल मांगी तो उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और इंडियन एयरफोर्स में अपनी पोजीशन ही बताई और यह भी बताया कि वो हिंदू है।
दुश्मन की सरजमी पर अकेले खड़े होने के बाद वीर अभिनंदन ने न अपना हौसला खोया और न ही पीओके के स्थानीय लोगों और पाक आर्मी के आगे घुटने टेके। ऐसे वीर जवान को देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। बहुत बीमार है आतंकी अजहर मसूद कुरैशी, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, ये कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं महमूद कुरैशी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपील की है, भारत के पास सबूत है तो हमें दे। शैलेंद्र वांगू हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान अब आया है। लंबे समय से अजहर मसूद पर रिएक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे। यही कहा गया है कि वो काफी बीमार हैं और सबूत की मांग की है। क्या कुछ कहेंगे, बताइए। सुकन्या, चलिए पाकिस्तान माना तो सही। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पहला एडमिशन है पाकिस्तान का कि मौलाना मसूद अजहर उनकी धरती पर ही है, उनकी जमीन पर ही है। और ये बात उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत हमें सबूत दे, एक बार फिर जो सबूत की मांग की है, हर बार करता है कि अगर भारत सबूत दे तो हम अपने कोर्ट को कन्विंस करेंगे, हम अपने अवाम को कन्विंस करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी हमारे सोर्सेज ने जो बताया है कि मुंबई हमले को लेकर जो तमाम सबूत दिए गए थे, जो वाजिब सबूत दिए गए थे, जिनके बिना पर कार्रवाई की जा सकती थी, वो आज दिन तक 10 साल बाद भी वो कार्रवाई नहीं की गई है। और आपको ये भी बता दें सुकन्या की अब से 2 दिन पहले जब डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान को तलब किया गया था, उस वक्त पुलवामा हमले से जुड़ा एक डॉसियर भी सौंपा गया है। और कल इमरान खान ने ये बात नेशनल असेंबली में भी कही है कि भारत की ओर से डॉसियर मिला है, तो वो डॉसियर के अंदर ही तमाम सबूत हैं। तो वो सबूत ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, जरूरत है कार्रवाई करने की। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि सबूत मिलने पर कार्रवाई करेंगे, ये काफी नहीं होगा। सबूत दिए जा चुके हैं, कार्रवाई करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यह अब बयान दिया है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान नहीं है। हालांकि वो इस तरह के बयान देता नहीं है, लेकिन ये पहला एडमिशन है पाकिस्तान की ओर से कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर हाफिज सईद भी पाकिस्तान नहीं है और वो पब्लिकली रैलीज करता है, भारत के खिलाफ भाषण देता है, तो क्या उस पर कोई रोक टोक है? उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में इस बयान को बस ये समझा जाना चाहिए कि ये बस एक एडमिशन है पाकिस्तान का, दबाव के चलते जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक माहौल ठीक नहीं होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉग इन करें news18jharkhand.com पर।